वर्गमूल निकालना आप लोग जानते हैं, लेकिन परीक्षा में ये सीधे नहीं पूछता है कि इसका वर्गमूल निकालिए। उसमें वार्तिक प्रश्न यानी जिसको हम इबारती प्रश्न कहते हैं वो पूछता है। तो हम एक इबारती प्रश्न के माध्यम से ये जानेंगे कि वर्गमूल विधि का इसमें कैसे प्रयोग होगा। देखिए यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जहां ऐसा लिखा हो पूर्ण वर्ग हो जाए, स्पष्ट है कि हमें इसको वर्गमूल का इसमें प्रयोग करना है। अब आप लोग ये बताइए वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं? कौन कौन? गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें किस विधि का प्रयोग करना है। तो उसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा, यहां शब्द आया है गुणा। जब यहां लिखा हो कि इसमें इतने से गुणा या भाग करने पर, तो जब यहां गुणा या भाग शब्द आ जाए तो आप जान लीजिए कि यह गुणनखंड विधि से लगेगा। और जब आए कि इसमें कितना जोड़ या घटा दें कि शेषफल या भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तब जान लीजिए कि भाग विधि लगेगा। तो इसमें कौन विधि लगेगा? गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। तो 6075 आप लोग देख करके बताइए ये किस अंक से कटेगा? क्यों 5 से कटेगा? लास्ट में 5। तो 5 से काटिए, 5 एकड़ नम 5, 5 गुना 10, 5 एकड़ नम 5, 5 बचे 25। 5 से कट गया। अभी भी लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, किससे कटेगा? 5 से। 5 गुना 2 12, 21 बचा, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। अब ये किससे कटेगा? कैसे पता? सभी अंक आपने जोड़ा है, कितना आया? 9। और 9 3 से कट जाएगा। तो 9 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा और भी किसी से कटेगा? शाबाश। तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 बाटे 24। अब किससे कटेगा? शाबाश। 3 से कटे 27, फिर 3 से कटे 9, फिर हमने 3 से काटा 3 और फिर 3 से काटा 1। यानी 6075 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। स्पष्ट है? तो यहाँ आप लिखिए 6075 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये देखिए कि इसमें किसका जोड़ा नहीं है। देखिए 1 3 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं है। तो आप देखिए यहां लिखा है गुणा। तो जब ये पूछे कि किसका गुणा करना है, इसका मतलब ये हुआ कि उतना 3 आपको इसमें गुणा करना है। तो 1 3 यहाँ है और 1 की कमी है, तो इसका मतलब यहाँ कई 3 से गुणा करेंगे? 1 3 से, तब जोड़ा बन जाएगा। हमारा सही काम था जोड़ा बनाना। तो 1 3 अगर कर दे तो जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ही वह संख्या है जिसका यदि हम इस संख्या में गुणा कर दें 6075 में तो गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, यानी गुणनफल का वर्गमूल निकलने लगेगा। तो उत्तर क्या मिला? 3। स्पष्ट है कि इस 3 का युग्म नहीं है, नहीं है। अतः 6075 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग समझ गए? पूर्ण वर्ग का मतलब पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जब पूरा करेंगे जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी आपको पता चल जाएगा और इसका वर्गमूल ये एक एक बार करके लिख लीजिए। 5 तिहाई 15,
और 15 9